हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम। आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस चैनल पर हम लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी त्रैमासिक कोर्स पढ़ा रहे हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और हमारा नंबर है 8810742920। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, प्रतिदिन आपको नए पाठ मिलेंगे। हमारे सामने बच्चे भी उपस्थित हैं। और बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है। पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे अभी घर भी जाएंगे, गर्मी की छुट्टी में कुछ रहेंगे। तो चलते हैं। कल आप लोग पढ़े होंगे सवर्ण संज्ञा के बारे में। क्या यार, सवर्ण संज्ञा में क्या क्या उपयोगी है? तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न है कि नहीं? अर्थ है तुल्या प्रथम सवर्णम का क्या अर्थ है? जिन वर्णों का तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न उन वर्णों की परस्पर में सवर्ण। इन दो वर्णों का तालवाद स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न क्या हो? समान। उन दो वर्णों की परस्पर में क्या होती है? सवर्ण संज्ञा। ये सब चीजें, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये सब बता दिए हम, कल आपको अभ्यास भी करा दिए थे, कुछ उदाहरण भी दिए थे। क्या यार, अब आगे चलते हैं। बाह्य प्रयत्न एकादश था। क्या बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11। एकादश था। एकादश यानी कि 11 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश था। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 11 था, यानी एकादश प्रकार का होता है, यानी कि 11 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? तो नाम गिना दिया है। कहाँ तक? स्वरितश्च तक। कहे स्वरित तक। तो विवारा, संवारा, श्वासा, नादा, घोषा, आघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। ये क्या हो गए? 11 ठो है, गिन लेना है। अब आगे बताया जाएगा कि भैया ये बताइए कि किसका कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है? कहे किसका? हाँ, तो पहले दे दिया 3। विवार, श्वास, अघोष 3 पकड़ लिया। तो विवार, श्वास, अघोष किसका होता है? 3 जो बाह्य प्रयत्न है। कौन कौन? विवार, श्वास, अघोष। ये किसका होता है? तो खरा। खरो, विवारा, श्वासा, अघोष। खरा माने खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, उनका कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है? विवार, श्वास, अघोष। कौन सा? जान गए ना? खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है, उनका कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है? खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा। इसका मतलब जान गए ना? हाँ। अब आगे चलते हैं हम। हसा, संबारा, नादा, घोषा। हसा, संबारा, हस। अब इसका भी मतलब जान गए होंगे उसी तरह। क्या मतलब जाने? हसा माने हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है? संभार, नाद, घोष बाह्य प्रयत्न होता है। यार से जान गए? हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का संभार, नाद, घोष बाह्य प्रयत्न होता है। कोई दिक्कत? दिव्यांशु समझ में आ गया ना? उज्जवल जी, अरे वाह उज्जवल जी। लेकिन उज्जवल को घर की बहुत याद आती है, इसीलिए अब एक बार जाएगा घर। पापा की ज्यादा आती थी कि मम्मी की कि पड़ोसी की? किसकी याद आती हो? पड़ोसी की? हाँ, कहता पड़ोसी की ज्यादा याद आती। हाँ, तो होते हैं ना पड़ोस में, बगल में अगल बगल बच्चे होते हैं, तो उनसे क्या होती, मित्रता हो जाती है, तो याद होती होगी कोई। चल दे। तो हंसा, संभाला, नादा, अरे का गया भैया, ब्रह्मा आदमी है ये। हमने भेजा यहाँ से कि छुट्टी के लिए क्या मैसेज की, क्या करो भैया छुट्टी खत्म हो गई है, इतने तारीख तक वार्डन जी भेजे कि बच्चों को आ जाना है। ये क्या कर दिया, सोचा मम्मी देख न ले, तो ग्रुप से मैसेज हटा दिया कि कहीं मम्मी देख न ले। फिर कहा गुरु, मम्मी से कह दी गुरु छुट्टी है वहाँ आजम में चल रही है, जाने की जरूरत नहीं अभी। फिर दोबारा मैंने मैसेज किया तो कहा कि उस मैसेज को भी डिलीट कर दिया, और मेरे से कहा कि 1 महीना बाद आऊंगा गुरुजी। हम कहे ठीक है, जब तुमको डिसीजन किए ही हो कि हमको कब आना है, 1 महीने, तब हमसे क्यों आदेश हमको क्यों दे रहे हो? आना भाई अब तुम्हारा जब मन करेगा। क्या? फिर भैया इसने वो भी मैसेज हटा दिया। फिर जब मम्मी आई तो मैं कहा कि कब की छुट्टी खत्म हो गई, मैसेज किया गया, कई बार बताया गया, फोन किया गया, आई क्यों नहीं? कह रहे हमको पता ही नहीं चला गुरुजी, सब मैसेज डिलीट कर दिया है, हमारा बंधु इतना खतरनाक प्राणी है। तो सोचो, रहने के लिए पड़ोसी से हो गया होगा प्रेम, तो क्या है रहने के लिए, इसीलिए डिलीट किया। क्या कर, अब क्या है?
तो मित्रता हो जाती है अगल बगल, तो आदमी क्या है वो छोड़ना नहीं चाहता। बच्चा है, उज्जवल है, क्या अमूष आ गए हैं ना, दिव्यांशु आ गए कि नहीं? अरे उसके बगल वाले देखो आए, तो लड़के जब रगीना आने लगे ना मूछ की, तो कुछ भी करने को तैयार रहता है। ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं महाराज, ऐसे बच्चों से भगवान बचाए, क्या कहें बताओ। हाँ चलो, ये नहीं समझ रहे हैं कि ये कठिनाई, ये समस्या अभी जो मेरे लिए है, यही मेरे जीवन का भविष्य तय करेगी, यही एक आधारशिला है। इसी में हम अगर अच्छा कर लिए तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। माता पिता हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, गुरु हमारा अच्छे के लिए करता है, कभी भी हमारी बुराई के लिए नहीं करते। थोड़ा कष्ट जरूर लगता है, लेकिन यही अच्छा है, इसी में अच्छाई है, लेकिन सत्य बात जो होती है वो कष्टदायी होती है, लेकिन वही सही होती है। चले तो हसा संबार नादा घोषा। आगे वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यस्य अल्प प्राणा, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणा। आप बताएंगे भैया किसका अल्प प्राण होता है, किसका महाप्राण होता है, किसका अल्प? तो देखो कहा वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यस्य अल्प प्राणा। हाँ कहा भैया वर्गाणाम, वर्ग जानते हो आप, कैसे वर्ग होते हैं? 5 कु चू टू टू का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, यार यही ना है जी। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम का यार। तो आप देखो पर कहा प्रथम तृतीय पंचमा, यानी प्रथम का चाटा, प्रथम क्या है? सभी का प्रथम लेना है। जैसे का प्रथम कौन हुआ? का। चा वर्ग का पहला कौन हुआ? चा, फिर ता, फिर ता, फिर पा, तो ये प्रथम कौन हो गए? का चाटा ता पा, यही ना प्रथम है। का चाटा ता पा, ये क्या हो गया? प्रथम। फिर तृतीय कौन है भैया? तो का के बाद का खा गा, यही ना तीसरा का बा है, तो इसका मतलब गा। फिर इधर साइड चा का कौन हो गया? चा छा जा, तो गा जा, फिर डा दा बा, यही तीसरा है, तो यानी गा जा डा दा बा तीसरा हो गया। तो पहला व्यंजन के का चाटा ता पा, गा जा डा दा बा तीसरा हो गया। पचमा कौन हो गया? ग यण नाम, गा यण नाम, का खा गा गा, पचमा ग ही ना है, तो पचमा सबका ले लेना, तो कौन हो गया? गा यण नाम, ये पचमे। इसका क्या होता है? और यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, और अच इनका क्या होता? अल्प प्राण होता, ठीक है ना भैया। तो अल्प प्राण किसका किसका होता है जान गए ना? वर्गों के जो प्रथम है का चाटा ता पा इनका, तृतीय है जो गा जाटा दा बा, पचमा जो है नामा इनका, और यण प्रत्याहार में या वारा ला और अच इनका क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अब बाकी जो बचे यानी कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ, जो द्वितीय है, द्वितीय माने खा छा ठा था फा, और चतुर्थ है जो घा छा ठा था भा। द्वितीय कौन है? खा छा ठा था फा, और चतुर्थ कौन है? घा जर दब। इनका क्या होता है? और सल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है इनका कौन सा क्या होता है? महाप्राण होता है। सल मतलब सा 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 हा, इनका क्या होता है? महाप्राण, ठीक है ना भैया। अब आगे पीछे हमने कहा था कि कुछ संज्ञाओं के बारे में आगे बताया जाएगा। कादेव मावसाना स्पर्शा, वो कहा था ना स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना, तो ये स्पर्श कौन है, अंतस्थ कौन है, ये संज्ञाओं के बारे में बताया जाएगा। तो ये बताया जा रहा है, देखो कादेव मावसाना स्पर्शा, कादेव मावसाना, का से लेकर के माँ तक के जो वर्ण है उनकी क्या होती है? स्पर्श संज्ञा होती है। जान गए ना? कादेव मावसाना स्पर्शा, का से लेकर के माँ तक के जो वर्ण है उनकी सबकी क्या होती है? और इनका स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता, ठीक है ना, याद रखना। आगे यणो अंतस्था, यानी यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है इनका कौन सी संज्ञा होती है? अंतस्थ संज्ञा होती है, ठीक है ना भैया, अंतस्थ संज्ञा होती है, ठीक है। तो ये और इनका कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है? ईसत स्पृष्ट, ठीक है ना, तो ईसत स्पृष्ट होती है यण की, ध्यान रखना। आगे सल ऊष्मा, सल की कौन सी संज्ञा होती है? ऊष्मा संज्ञा होती है। सल की कौन सी संज्ञा होती है? ऊष्मा संज्ञा। और अभ्यंतर प्रयत्न कौन होता है? ईसत विपरीत, है कि नहीं। फिर है अचः स्वराहा, आज की कौन सा होता है? स्वर संज्ञा होती है, और इनका अभ्यंतर प्रयत्न कौन होता है? विपरीत। और समृद्ध जानते हो, ह्रस्ववर्ण का ही प्रयोग में समृद्ध, अप्रक्रिया दशा में विपरीत। आगे भैया जीवामूली उपधमानी की चर्चा आई थी क्या यार? तो जीवामूली उपधमानी क्या है? तो कहा कि भैया आ का आ खा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवामूलिया, आपा आफा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानिया अंगा हिता परामनुसार विसर्ग का यार। का देखो ये जो आपको दिखेगा इस तरह का, इस तरह और इस तरह, ये अर्ध विसर्ग है। विसर्ग इस तरह का होता है। अब इसको काट दो, ऐसे कर दो तो क्या हो गया, और उल्टा कर दो तो एक इधर हो गया,
आइठू क्या हो गया, या इसको नीचे कर दो, इधर इधर हो गए, तो ये क्या हो गया, अर्ध विसर्गी है। क्या है? लेखने उच्चारणे च सादृश्यम बोध्यम, लेखन और उच्चारण में सादृश्य देखना चाहिए। तो ये अर्ध विसर्ग के सदृश है। ये क्या है? विसर्ग नहीं है पूरा, क्या है? अर्ध विसर्ग। पूरा विसर्ग नहीं, पूर्ण विसर्ग नहीं, क्या है? अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग के सदृश है। तो ये अगर का के पहले है और खा के पहले है तो इसको क्या कहेंगे? जीवामूली कहेंगे। क्या कहेंगे? और यही अर्ध विसर्ग अगर पा के पहले और फा के पहले है तो इसको क्या कहेंगे? समझ गए? यही मतलब है। आका आखा इति कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जीवामूलिया, आपा आफा इति पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशा उपपद्मानी। जान गए ना? अब अनुस्वार और विसर्ग क्या है भैया? तो कहा भैया अंग इत्यतः परानुसार विसर्ग। कहा जो अंग के बाद है, या अंग के बाद जो ये एक बिंदी है इसको क्या कहेंगे? अनुस्वार। अनुस्वार। और आ के बाद जो आज के बाद जो दो ठो विसर्ग है इसको क्या कहेंगे? विसर्ग। ठीक है ना भैया? ये ध्यान रखना, ये पर ही है, ऊपर नहीं है। ये लिखने का शैली है, लिखने की शैली। हाँ, परऊ लिखा है ना, परऊ। ये नहीं लिखा उपरऊ, उपरऊ नहीं लिखा है। क्या लिखा है? परऊ लिखा है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब आके पर में है ये, तो इसको क्या कहेंगे? एक बिंदी रहेगी तो इसको क्या कहेंगे? अनुसार। दो बिंदी रहेगी तो विसर्ग। ठीक है ना? तो ये अंग आ, ठीक, ये हो गया। आगे और स्मरणस्य प्रत्यय सूत्र चलेगा, तो उसको कल पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।